हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट का जो पेपर है एबीएसटी पेपर सेकंड सांख्यिकी, जो सीपीटी की एग्ज़ाम आप जब देते हैं सीए की तो उसमें भी चलता है, उसका अगला टॉपिक ले रहे हैं। नाम है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन और मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, अर्थात अपकिरण के माप। विद्यार्थियों, आपने मेरे पिछले लेक्चर्स में आपने इसका फर्स्ट यूनिट पढ़ी थी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अर्थात मीन, मोड, मीडियन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन हम कैसे ज्ञात करते हैं, ये आपने मेरे पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था। अब हम इसका अगला पार्ट पढ़ते हैं, वो है अपकिरण। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि अपकिरण है क्या, अर्थात वेरिएबिलिटी है क्या। हम इसको एवरेजेज ऑफ द सेकंड ऑर्डर के नाम से भी जानते हैं, अर्थात हमने जो एवरेज पढ़े थे वो फर्स्ट ऑर्डर थे, और अब सेकंड ऑर्डर के एवरेजेस अर्थात मेजरमेंट ऑफ वेरिएबिलिटी हम कैसे पढ़ें, ये हमें आज के लेक्चर से सीखना है। प्रिय विद्यार्थियों, अंग्रेजी के डिस्पर्स शब्द से डिस्पर्सन शब्द बना है। डिस्पर्स का तात्पर्य है फैलना, अर्थात डिस्पर्सन से तात्पर्य है फैलाव। इस प्रकार सामान्य शब्दों में अपकिरण से तात्पर्य समंकों या आंकड़ों के फैलाव या बिखराव या भिन्नता या अंतर से सामान्यतया हम मानते हैं। तो विभिन्न विद्वानों ने इसको किस रूप में व्याख्या की है, मैं वो भी आपको बताना चाहता हूँ। द डिस्पर्सन और स्प्रेड इज द डिग्री ऑफ स्कैटर और ऑफ वेरिएशन ऑफ द वेरिएबल्स अबाउट ए सेंट्रल वैल्यू, अर्थात हमारे केंद्रीय मूल्य से हमने जो मीन, मोड, मीडियन ज्ञात किया है, जो हमारी सेंट्रल वैल्यू हमने ज्ञात की है, उससे हमारे जो मूल्य हैं उनमें कितना स्प्रेड है, अर्थात कितना फैलाव है, कितना स्कैटरनेस है, उसमें कितना उसमें भिन्नता है, कितनी उसमें दूरियां हैं। अगर ऐसा माप आपको मापना है तो हम उसको अपकिरण के माप से जानते हैं। मैंने यहाँ पर इसके कुछ पर्यायवाची शब्द भी लिखे हैं। डिस्पर्सन्स मीन्स वेरिएशंस, अर्थात स्प्रेड, स्कैटरनेस, एक्सटेंड टू विच आइटम्स वेरी। हम कह सकते हैं कि अपकिरण से हमारी विभिन्नता, हमारा फैलाव या बिखराव या अंतर या विचरण से हम कह सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मूल्यों का बिखराव, फैलाव, विचरण, भिन्नता, प्रसार या अंतर का माप अपकिरण कहलाता है। मैं इसको एक अच्छी एग्जाम्पल से आपको समझना चाहता हूँ। हमने एक एग्ज़ाम करवाई, एग्ज़ाम, और मैंने उसके मार्क्स दे रखे आपको, मार्क्स आउट ऑफ 20 इन 3 सब्जेक्ट्स। हमने 3 पेपर में एग्ज़ाम कराई। एक पेपर हमारा जैसे एक्स है, एक पेपर वाई है, एक पेपर जेड है। आप अपना कोई भी सब्जेक्ट आप इसको मान सकते हैं। और यहाँ पर हमने 6 स्टूडेंट्स के रोल नंबर ले रखे हैं। तो एक्स पेपर में रोल नंबर 1 से लेकर नंबर 6 सभी विद्यार्थियों के आउट ऑफ 20 10-10 मार्क्स आए हैं, अर्थात कुल 60 आए। सेकंड जो पेपर था वाई पेपर, उसमें रोल नंबर 1 के 8 हैं, इसके 9 हैं, इसके 10 हैं, इसके 10 हैं, इसके 11 हैं, इसके 12 हैं, इसके टोटल 60 है सबकी। और जो पेपर थर्ड है उसके मार्क्स भी इस प्रकार से आए, उनका योग भी 60 है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने चैप्टर पढ़ा था एवरेजेस का, जिसमें आपने मीन, मोड, मीडियन पढ़े थे इस तरीके से। ये मैंने आपके सामने 3 इंडिविजुअल सीरीज रखी हैं, एक एक्स सीरीज, एक वाई सीरीज और एक जेड सीरीज। और आप देख रहे हैं तीनों ही सीरीज में एक्स बार अगर आप निकालें इनका तो एक्स बार भी 10 है। अगर आप इनकी मीडियन निकालें तो इनकी मीडियन भी 10 है। अगर आप इनका मोड निकालें तो इसमें मोड भी 10 है। ठीक वाई सीरीज में देखिए, आप एक्स बार निकालें तो एक्स बार भी 10 है, इसका मीडियन निकालें तो मीडियन भी 10 है, और इसका अगर मोड निकालें तो वो भी 10 है। ठीक इसी बात तीसरी सीरीज में इसका आप एक्स बार निकालें तो भी 10 है, इसका मीडियन भी 10 है और इसका मोड भी 10 है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है एक्स बार, तीनों ही सीरीज का एक्स बार भी 10 है, मीडियन भी 10 है और मोड भी 10 है। तो विद्यार्थियों, हमने जो हमारा चैप्टर पढ़ा था सेंट्रल टेंडेंसी, वहाँ मैंने आपको बताया था कि एवरेज से हम निर्णय ले सकते हैं। लेकिन अब हम यहाँ निर्णय लें तो हमें पता है कि एक्स विषय में भी औसत मार्क्स 10 हैं, वाई में भी 10 हैं और जेड में भी 10 हैं। तो हम सामान्य अर्थों में कह सकते हैं कि सभी विषयों में एवरेज मार्क्स सबके बराबर हैं, चाहे मीन हो, चाहे मीडियन हो, चाहे मोड हो, और इनमें यूनिफॉर्मिटी है, इनमें एक रूपता है, हम ऐसा कह सकते हैं।
लेकिन अगर हम गहराई से अध्ययन करें तो इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है। आप देख रहे हैं विद्यार्थियों कि हमारा ये जो एवरेज है उससे विभिन्न पदों की फैलाव, बिखराव, बनावट की तरफ ध्यान दीजिए आप, और इसी फैलाव, बिखराव, बनावट को हम डिस्पर्सन के नाम से जानते हैं। हमारी फर्स्ट सीरीज में हमारा x बार 10 है और 10 से सभी पदों की दूरी आप देखिए 10 के बराबर ही है, अर्थात किसी प्रकार का कोई फैलाव या वेरिएबिलिटी x सीरीज में नहीं है। अर्थात इस पद से आप सभी पद घटा के देखिए तो हमारा वेरिएशन इक्वल टू 0 आ रहा है, किसी प्रकार का इसमें बिखराव, फैलाव, विचरण नहीं है। y सीरीज की बात करिए, 10 से ऊपर +2 है, हमारा 12 तक संख्याएं हैं, और 10 से नीचे 8 है तो -2, अतः हमारा फैलाव -2 है और +2 तक है। और जेड पेपर की अगर हम बात करें तो आप देखिए हमारा एवरेज 10 है और मैक्सिमम मार्क्स 19 है तो +9 है यहाँ पर, और आप इधर देखें तो 0 है, अर्थात 10 में 0 उड़ाइए तो यह -10 तक है, तो -10 से प्लस आप देख रहे हैं 9 तक हमारा डिफरेंस इसमें आया है। तो तीनों ही श्रेणियों में हम देखा कि x श्रेणी में वेरिएशन नील है, y में भी वेरिएशन आया है +2 ±2 का, और z में वेरिएशन आया है -10 और +9 का आया है। तो हम अगर रैंक देना चाहें कि तीनों में से कौन सी सीरीज बेटर है, अर्थात कौन सी का सब्जेक्ट में बच्चों के मार्क्स अच्छे हैं, तो हम कहेंगे जिसमें डिस्पर्सन कम है वो सीरीज हमारी सबसे बेस्ट सीरीज होती है। तो यहाँ x जो पेपर है हमारा वो सबसे अच्छा है, उसके बाद रेंज y में है और सबसे ज़्यादा बिखराव z में है। तो हमें कोई भी डिसीजन मीन मोड मीडियन से नहीं लेना है, बल्कि हमें डिस्पर्सन के आधार पर निर्णय लेना है कि हमारी कौन सी सीरीज अच्छी है, अर्थात जिस सीरीज में सबसे कम विचरणता होगी उस सीरीज को हम एक अच्छी सीरीज के रूप में मानते हैं। तो हम इसकी गणनाएं कैसे करें ये अपने को समझना है। सो विद्यार्थियों, हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन्स, अर्थात हमारी अपकिरण के जो माप हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है निरपेक्ष माप जिसको हम एब्सोल्यूट मेजर के नाम से जानते हैं, और एक होता है सापेक्ष माप जिसको हम रिलेटिव मेजर्स के नाम से जानते हैं। आपको जैसा क्वेश्चन में कहे वैसा ही माप आपको निकालना है। तो ये समझिए ये होते क्या हैं। तो पहले है निरपेक्ष माप अर्थात एब्सोल्यूट मेजर। यह माप अपकिरण की मात्रा को बतलाता है और उसी इकाई में व्यक्त किया जाता है जिसमें मूल समंक व्यक्त किए गए हैं, जैसे रुपया या मीटर या लीटर या किलोग्राम या वर्ष। अर्थात हमारी सीरीज जो साइज है उसी साइज में हम इस निरपेक्ष माप को व्यक्त करते हैं। निरपेक्ष माप 2 श्रेणियों की तुलना करने में प्रयोग में हम नहीं करते हैं। आप तुलना करें 2 सीरीज की तो हम निरपेक्ष माप की तुलना में उपयोग नहीं करेंगे। दूसरा होता है सापेक्ष माप, रिलेटिव मेजर। सापेक्ष माप जो है वह है अपकिरण का किसी परमाप मूल्य से विभाजन करने से प्राप्त होता है और अनुपात या प्रतिशत के रूप में हम इसको व्यक्त करते हैं। 2 या 2 से अधिक श्रेणियों की तुलना करने हेतु सापेक्ष माप का ही हम प्रयोग करते हैं। अर्थात आपको कहे 2 श्रेणियों की तुलना करनी है तो आपको सापेक्ष माप निकालना है। अर्थात जो निरपेक्ष माप निकाला है उसमें हमें किसी परमाप मूल्य का भाग देकर हम उसको परसेंटेज में हम इसको व्यक्त कर सकते हैं या अनुपात में व्यक्त कर सकते हैं, तो हमारा सापेक्ष माप कहलाता है। सामान्य भाषा में हम इसको गुणांक के नाम से जानेंगे, कोएफिशिएंट। किसी भी माप का आप कोएफिशिएंट निकालते हैं तो वह सापेक्ष माप कहलाता है। अपकिरण के विभिन्न माप मैंने एक सारणी में आपको समझाए हैं। कुछ माप तो है ऑन द बेसिस ऑफ लिमिट्स और कुछ है डेविएशन पर बेसिस है। तो 4 माप ऐसे हैं जो सीमाओं पर आधारित हैं। पहला है विस्तार जिसको हम रेंज कहते हैं, दूसरा है अंतर चतुर्थक विस्तार, फिर है चतुर्थक विस्तार जिसको क्वार्टाइल रेंज कहते हैं, शतमक विस्तार जिसको परसेंटाइल रेंज कहते हैं। इनके सिंबल्स हैं, रेंज को हम आर कहते हैं, एंटर क्वार्टाइल रेंज को IQR कहते हैं, चतुर्थक विस्तार को QR कहते हैं, शतमक विस्तार को हम PR कहते हैं। और मेथड्स ऑफ डेविएशन, पहला है चतुर्थक विचलन क्वार्टाइल डेविएशन जिसको हम QD कहते हैं, फिर है मीन डेविएशन माध्य विचलन जिसको हम मीन डेविएशन MD या ये इसका सिंबल है। तीसरा है परमाप या मानक विचलन जिसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन के नाम से जानते हैं, जिसका ये सिग्मा अर्थात इसका सिंबल है। तो ये माप हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो इन माप को पढ़ाने के लिए मैं अलग अलग लेक्चर्स में आपको समझाऊंगा। आज का मेरा जो लेक्चर है वो विशेष रूप से विस्तार पर है। तो रेंज क्या है ये अपने को आज समझनी है। तो हमारा पहला माप है रेंज। हम तीनों श्रेणियों में इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में रेंज कैसे ज्ञात करें समझना है। तो रेंज का मीनिंग समझिए, रेंज क्या है।
किसी श्रेणी में सबसे अधिक मूल्य और सबसे छोटे मूल्य के अंतर को विस्तार कहते हैं। अर्थात हमारी श्रेणी का सबसे बड़ा मूल्य कौन सा है, हाईएस्ट वैल्यू, और माइनस लोएस्ट वैल्यू। सबसे बड़े मूल्य में से हमें सबसे छोटा मूल्य घटा देना है, तो जो डिफरेंस बचेगा हम उसको रेंज कहते हैं। तो एच माइनस एल ये रेंज है, ये हमारा निरपेक्ष माप है। और अगर आपको सापेक्ष माप निकालने के लिए कहा है तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालेंगे, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाई हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू। तो इस सूत्र से हम रेंज को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप ये ध्यान रखना, जब भी रेंज ज्ञात करें तो हमारी सीरीज चाहे वो डिस्क्रीट हो चाहे कंटिन्यूस हो, फ्रीक्वेंसी हमें रेंज की गणना में काम में नहीं लेनी है। हमें हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू देखना होता है और केवल साइज का देखना है। अगर आपकी सीरीज अखंडित है, कंटिन्यूस सीरीज है, और वो अगर अपवर्जी नहीं है तो हम उसको पहले अपवर्जी बनाएंगे, और अपवर्जी बनाने के बाद में सबसे जो बड़ी वैल्यू है साइज में जो ग्रुप है हमारा, और सबसे छोटा जो ग्रुप है उनका अंतर निकालकर हम रेंज और उसका कोफिशिएंट ज्ञात करते हैं। तो कैसे ज्ञात करें ये अलग अलग सीरीज में हम आज समझते हैं। कैलकुलेट रेंज एंड इट्स कोफिशिएंट। हमारी सीरीज दे रखी है 5, 3, 8, 4, 7, 6, 12, 4 और 3। अब विद्यार्थियों आप देख रहे हैं ये एक इंडिविजुअल सीरीज है, और इंडिविजुअल सीरीज में रेंज की गणना करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें सबसे बड़ा मूल्य देखना है। हमारा सबसे बड़ा मूल्य इस सीरीज में है 12, और सबसे छोटा मूल्य हमें देखना है वो है 3। तो हमने देखा सबसे बड़ा मूल्य हमारा 12 है, तो 12 है माइनस, और सबसे छोटा मूल्य 3 है, 12 माइनस 3 इक्वल टू 9। हमारी जो रेंज है वह है इक्वल टू 9 है। अब हमें निकालना कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। सूत्र है हमारा एच माइनस एल बटे एच प्लस एल। आप वैल्यू पुट करिए, 12 माइनस 3 डिवाइड बाई 12 प्लस 3, तो 12 में से गए 3 9, और 12 में 3 जोड़ दिया 15, 9 बटे 15। इसको आप हल कर लीजिए, ये आता है 0.60। तो ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेंज है। तो हमें अगर तुलना करनी है तो हम इस रेंज से तुलना नहीं करेंगे, कोफिशिएंट से तुलना कर सकते हैं दो सीरीज की। जिस सीरीज का रेंज का कोफिशिएंट कम होगा उस सीरीज को हम अच्छी सीरीज मान के चलेंगे। तो इंडिविजुअल सीरीज में हम रेंज और कोफिशिएंट इस प्रकार से ज्ञात करके दिखा सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ आपके सामने, फाइंड आउट रेंज एंड इट्स कोफिशिएंट। साइज दे रखी है मेरे को 4, 6, 8, 10, 12 और 14, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2, 3, 5, 7, 2 और 1। तो विद्यार्थियों आप देख रहे हैं ये जो क्वेश्चन है ये एक डिस्क्रीट सीरीज है। हमें साइज भी दे रखी है और हमारी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, हमें रेंज निकालनी है। तो रेंज जब आप निकालें तो हमें फ्रीक्वेंसी का कोई उपयोग नहीं करना है, ध्यान रखना, केवल साइज देखनी है। साइज में सबसे बड़ा पद देखिए, सबसे बड़ा हाईएस्ट वैल्यू है 14 और लोएस्ट वैल्यू है 4। तो हमें इनके अंतर से इसका रेंज और कोफिशिएंट निकालना है। हमारा फॉर्मूला रेंज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट इज 14, लोएस्ट इज 4, तो रेंज इक्वल टू है 10। हमें निकालना है कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। फॉर्मूला है हमारा हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, 14 माइनस 4 अपन 14 प्लस 4, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 18। 10 में आप 18 का भाग दे दीजिए, जो वैल्यू आएगी वो हमारा कोफिशिएंट कहलाएगा। तो ये आया 0.56। तो ये कोफिशिएंट ऑफ रेंज है। तो तुलना करने में हमें कोफिशिएंट ऑफ रेंज यूज करना होता है, तो बहुत आसानी से हम डिस्क्रीट सीरीज में रेंज याद कर सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ आपके सामने, कैलकुलेट रेंज एंड इट्स कोफिशिएंट। क्लास दे रखी है आपको 4 से 7, 8 से 11, 12 से 15, 16 से 19, 20 से 23, 24 से 27, 28 से 31, 32 से 35, और हमें इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। प्रिय विद्यार्थियों आप देख रहे हैं ये एक कंटिन्यूअस सीरीज है, और ये सीरीज आप ये भी देख रहे हैं कि असमान अंतराल वाली है, और ये समावेशी श्रेणी है, अर्थात प्रत्येक पद का उच्च बिंदु अगले वर्ग का निम्न बिंदु के समान नहीं है। तो हमें जब भी रेंज ज्ञात करनी है तो हमारी श्रेणी को हम अपवर्जी बनाएंगे, और अपवर्जी बनाने के बाद हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू हम कम करेंगे। तो हमारी अपवर्जी बनाने का मेथड मैंने आपको बताया था कि हमारा अंतर है इनमें प्रत्येक पद में और अगले पद में 1 का। अब 1 का आधा कर लीजिए, और अपर लिमिट में आप आधा जोड़ दीजिए और लोअर लिमिट में आधा घटा लीजिए। हमारी कंटिन्यूअस सीरीज में फ्रीक्वेंसी भी हमारे रेंज ज्ञात करने में कहीं कोई काम में नहीं आएंगी। तो गणना कैसे करें ये समझिए।
तो रेंज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो हमारी हाईएस्ट वैल्यू हो जाएगी 35.5, क्योंकि हमें अंतर आधा का अंतर इसमें जोड़ना है। और लोएस्ट वैल्यू हो जाएगी 4 में से आधा घटा दो आप 3.5। तो रेंज हमारी 35.5 में से 3.5 आप घटा दीजिए, तो ये बच गया 32। हमें कोफिशिएंट भी निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। फॉर्मूला है एच माइनस एल बटे एच प्लस एल। तो विद्यार्थी वैल्यू पुट करिए 35.5 माइनस 3.5 और 35.5 प्लस 3.5। बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो ये अंतर हमारा 32 और ये हो गया 35.5 में ये जोड़ दीजिए आप 39, तो 32 बटे 39 हो गया और इसको भाग दे दीजिए तो यार 0.86। तो इस प्रकार से हम रेंज की गणना कंटिन्यूस सीरीज में करके दिखा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपको मैंने आपके यानी के विभिन्न मापों को समझाया इस तरीके से, और रेंज पर विशेष रूप से इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में रेंज कैसे याद करते हैं ये आपको मैंने सिखाई। आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसको आप लाइक कीजिए, अपने मित्रों में इसको आप शेयर कीजिए। मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और अगले लेक्चर में मैं इससे अगला जो मेथड मैंने आपको पढ़ाया है जिसका नाम है अंत चतुर्थक विस्तार, वो आपको पढ़ाऊँगा। अतः मेरी वीडियो आप देखते रहें। आपने लेक्चर सुना, थैंक यू सो मच।